नरेश पाल और बिहार भर से आज ये पाल समाज के सभी अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सबसे पहले आप सब लोगों का इस महासम्मेलन में अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पाल समाज के महासम्मेलन में सभी पाल समाज के नेतागण और समाज के लोगों ने आज के कार्यक्रम में आयोजित किया और जो हौसला आप सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, जिसमें जिम्मेदारी की बात है, इसके लिए सभी लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। और शुरू से ही आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमारे पिता आदरणीय लालू जी को आप लोगों ने दिया है, ताकत दी, सम्मान दिया है और आज आप सब लोग वही प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, ताकत, सम्मान मुझको दिया है। इसके लिए आप सब लोगों के हमेशा ऋणी रहेंगे और ऋण को चुकाना नहीं है उस समय। कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता है क्या? लेकिन नीतीश जी हमारे चाचा ने तो बिहार में कितना कर्ज बनाते, हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। खैर वो बात अलग है, उनकी बात हम क्या करें, हम अपनी ही बात करें। उनके प्रति सम्मान है, उम्र हो गया है, बुजुर्ग है, लेकिन अब बिहार का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि 20 साल उनको दे दिया बिहार के लोगों ने, अब बहुत है बस, अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। थक चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब बिहार जो है कोई और चला रहा है, उसको हाईजैक हो रहा है। आप सब लोग भी देखे होंगे, उम्र का भी असर है, लेकिन हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम सब लोग अपनी बात को यहाँ कहें। आप सब लोगों की मांग है कि भाई आयोग का गठन है। आप लोगों की मांग है कि भेड़, पशु रेल दुर्घटना में कट मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोगों की मांग है कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग कितना कहेंगे, जिंदाबाद। आपकी चिंता आज और अभी तक थी, अब वो मेरी चिंता हो गई है। आप लोगों की जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग निश्चित रूप से जिंदाबाद जिंदाबाद राजनीति में भागीदारी भी दिया जाएगा, आयोग का भी गठन किया जाएगा, सरकार बनने जा रही है और पशु जो हमारे रेल सड़क में दुर्घटना के कारण मौतें हो जाती हैं, तो उसके लिए मुआवजा भी सरकार तय करेगी। ये सारा काम होगा। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75% तक गए। 65% पे सब ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। लालू जी की पुरानी लड़ाई रही थी जाति जनगणना कराने की, हम लोगों ने कराया 17 महीने की सरकार।
और आप लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन आज क्या स्थिति है आरक्षण की? ये भाजपा वाला आरक्षण चोर पार्टी कोर्ट कचहरी में ले जाके रखा है। हमारे 17 महीने की सरकार में 5 लाख कंपनियां निकली, 3.5 लाख कंपनियां अपने अधीन कराए, फिर आरक्षण बढ़ाए ताकि जो बहाली निकलेगी उसमें आप लोगों का फायदा हो। समाज के जो अंत पैदा जो खड़ा समाज है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई है। लेकिन भाजपा से इस पछता नहीं, वो लोग नहीं देखना चाहता है गरीबों को, पिछड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को। वो लोग वोल्टेज के मानने वाले लोग हैं, आरएसएस के स्कूल में पढ़ाई की है लोगों ने। वो लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और पूरी तरीके से जो बाहर निकल रहा है। सोचिए कितना आप लोग के समाज को, जाति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों को नौकरी में हजारों में आप लोगों को नुकसान करता है। यानी 16% जो है आप लोगों को नुकसान हो रहा है। पूरी तरीके से बीजेपी चाहती है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, इसलिए कोर्ट कचहरी। लेकिन आप लोगों ने हमेशा से लालू जी को ताकत दी है और आप लोग मालिक हैं। लालू जी ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया है। लालू जी कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, भाजपा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। लालू जी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हम लोग बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहे हैं, पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं, बीजेपी के मीडिया से लड़ रहे हैं। कितने लोग जो है उधर हम ही लोग से केवल लड़ाई हो रही है, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ताकत, आप मालिक हैं तभी हम लोगों को ताकत मिलती, तो हम लोग लड़ाई। हमको पीड़ा होती है, दुख होता है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, पीड़ा होती है। प्रति व्यक्ति यहाँ बिहार के लोगों के सबसे कम है, निवेश सबसे कम है, किसानों का सुनवाई नहीं हो रहा, पलायन हो रहा है, लोग इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। गरीबी है यहाँ, सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार है, पीड़ा होती है। बेरोजगारी अगर कोई राज्य में सबसे ज्यादा है तो बिहार में है, ये देख करके पीड़ा होती है। इसलिए अब जरूरी है कि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर भी बिहार पीछे सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार। कोई कारखाना नहीं है बिहार में, कोई उद्योग नहीं है बिहार में, किसानों की सुनवाई नहीं है। कहाँ आई गुना हुआ किसानों का, बताओ क्या हालत है। अब 20 साल आपको मिला नीतीश जी को, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जाओ देखो गरीबों की, कोई सुन रहा है? ब्लॉक चल जाइए, थाना चल जाइए, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? नहीं। सब लोग परेशान है कि नहीं? थाना वाला गरीबे की पिटाई करेगा, अपराधी को नहीं पकड़ेगा, गरीब के घर घुस जाएगा, पीटेगा। कमजोर जो है समाज, उसकी पिटाई करेगा। अरे महिलाओं तक तो नहीं छोड़ता है। ये स्थिति आ गई है, ये अफसरशाही आ गई है पूरे बिहार में। जनता की सुनवाई नहीं होती, जनता पर सवालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ चले जाए, जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो ब्लॉक में तो आपको जो है घूस देना पड़ता है। ये सच्चाई है, बिना घूस के ये सरकार नहीं चल रही है। गरीबों का दोहन कर रहे हो, शोषण कर रहा है। चले गए, अपराध इतना बढ़ा हुआ है, बलात्कार हो रहा, पिछड़ो दलित की बेटियों के साथ, 11-11 साल की बच्चियों के साथ लगातार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चल रही हैं। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सुशासन? और हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में कुछ पते नहीं।
उनको तो ये नहीं पता होगा कि उनके दो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, क्या दिलवाना पड़ता है। ये सच्चाई है। अब बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं। आप लोग गाड़ी खरीदिएगा, बाइक खरीदिएगा, मोटरसाइकिल खरीदिएगा या चारपहिया खरीदिएगा तो 15 साल से ज्यादा आपको चलाने की अनुमति नहीं है, सरकार नहीं देती है। क्या है, हटाड़ा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है। कब इस चक्कर में टायर पंचर हो जाए, इंजन बैठ जाए, तो हम आप लोगों से कहेंगे जब सरकारी गाड़ी 15 साल पुरानी चलाने की अनुमति दे देती है तो जनता 20 साल पुरानी सरकार को काहे न झेलेगी। अब तुम्हें है गाड़ी बदलने का, गाड़ी बदलिए। हम लोग नए सोच के नया बिहार निकल के बनाना, जहाँ बिहार और बिहारियों की तरक्की की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई कमाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की बात। ये सरकार हमको देखना है। क्या किया पाल समाज के लिए 20 साल में, बताइए कुछ नहीं। कौन सा ऐसा काम कर दिया, किसके लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया। आज माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं, पूछे घर चलाना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है महंगाई के कारण। अपने मन का शादियों में की शक्ति इतना महंगा हो गया, सब घर चलाने में खर्चा हो जाता है। कितना पसंदीदा खाना बाहर जाती होंगी महिलाएं खाने, बताइए। गैस सिलेंडर कितना महंगा है, अभी 50 रुपया फिर बढ़ा दिया, कहीं 1200 है। तो आप समझिए इतना महंगा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। पहले क्या योग होता था, बीजेपी वाला जब 70 रुपया होता था पेट्रोल का दाम, तो प्याज का दाम हो गया था, पेट्रोल का माला पहन के घूमता था। प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। गाना गाता था, क्या गाना गाता था, रानी तो गैसे सिलेंडर उठा है कि नहीं। आज भी तो करना चाहिए ना उनको। कहाँ है सब लोग, भाजपा के लोग कहाँ है। ये भाजपा वाला लोग गाना गाता था, महंगाई आई जा रही है। अब बीजेपी को महंगाई जाए नहीं, भाव जाए और महबूबा नजर आ रही है। इतना महंगाई बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। अस्पताल जाओ, वहां घूमो, दवा का दाम इतना महंगा, भाड़ा किराया जाओ, हर चीज महंगा। भाई रे भाई, आय कम है, खर्चा ज्यादा है। बच्चा लोग को नौकरी नहीं लग रहा, माँ बाप पे काट के पढ़ाया लिखाया कि नौकरी लगेगा, बुढ़ापा में सहारा होगा। तो बीजेपी राजनीति जिसे नौकरी हम बोलते थे नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए तो हम 20 में बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे। यही नीति चर्चा बीजेपी वाला बोलता था, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास पैसा लगेगा। जब उनके साथ 17 महीने थे तो 5 लाख की नौकरी दिया, बताइए चर्चा कहाँ से पैसा है। अब बताना चाहिए ना उनको। अब लिखवाते हैं नौकरी में नीतीश कुमार, अरे आप खूब लिखवाइए, लेकिन हमारे आने के बाद अब पहले बार पेपर लीक हो जाता था। पेपर लीक हो, बच्चा सब आंदोलन करे तो मार लाठी कमर तोड़ दियो, लाठी डंडा का सकता। अपना हक मांगो, हिस्सेदारी मांगो तो लाठी डंडा। यही काम है सरकार को, कोई मतलब नहीं। एक शब्द सुने हैं, क्या बोलते हैं कि लोग बकवा बोलते हैं, कुछ था 2005 से पहले कुछ था, सब हमने न कर ना 2005 से पहले करके जी नहीं थे, उन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया, लागू जी ने नहीं बढ़ाया, मंडल कमीशन नहीं लागू करवाया, पिछड़ों को दलितों को आवाज नहीं दी। क्या क्या काम किया लागू जी ने, रेलवे में मुनाफा दिया, चाचा को बिहार का कारखाना दिया, 7 को बिहार में यूनिवर्सिटी दिया। बताइए 2005 के पहले वाला जितना अस्पताल हुआ है वही ना इलाज हो रहा है, और जितना कॉलेज हुआ है यूनिवर्सिटी है वही ना पढ़ाई हो रहा है। नया में बताओ कितना इलाज हो रहा है।
चोरी को छोड़े, केवल ठगने का काम। अरे ठीक है, 2005 में भी आप यही कहते थे भाग का बड़ा जंगल रहा, 2010 में भी बोलता है जंगल रहा, 2015 में भी बोला जंगल रहा, 2020 में भी बोला जंगल रहा, और 2025 में बोला कि जंगल राजा है। अरे जंगल राज कैसे आ जाएगा? तुम 20 साल शासन कर दिया, कोई उपलब्धि है नहीं तो डरवा रहे हो लोगों को। किस बात का डरवाना भाई? अभी हो रहा है सब मंगल राज है। गरीब को मान सम्मान दिया गया, उसको ये लोग जंगल राज कहता है। तेजस्वी 17 महीने का तो नौकरी दिया 5 लाख, तो वो जंगल राज था क्या? अरे 17 महीने रहे ना हम, अब 2017 में 18 महीने रहे, अब 2022-23 में हम आए तो हम 17 महीने रहे, 18 और 17 महीने में यही ना रहे। बता कौन सा गुना क्यों सरकार ने रखे? रात में छापा मारते थे अस्पताल, नहीं गुना है? 700 बेईमान डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए जो 10 साल से सरकारी अस्पताल में होता था, ये गुना है? आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, ये गुना है? बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाए, ये गुना है? ये जंगलराज है? मांगे बढ़ाए, तालीम मरकज विकास के 2 लाख से का, क्या ये गुना है? तो जंगलराज के साथ जाएगा, कहां से आ जाएगा? अब डराना नहीं, 20 साल के मुद्दे के बारे में बात कीजिए, बताइए आपने 20 साल के राज में क्या किया, उस पर बहस किया जाए। ये काम की बात होनी चाहिए, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों का काम पूरा होगा, निश्चित तौर पे होगा, चिंता नहीं करना। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। अभी तो 37-38 साल के हो ही रहे हैं, अभी तो 70-75 साल तक राजनीति करता देना आप लोगों के हम पार लग पाएंगे। 7 साल हम लोग चलेंगे, काम करेंगे, और हम लोग सरकार आएंगे तो माई बहन मान योजना लाएंगे। जितनी माताएं बहनें हैं, हर महीना 2,500 रुपया खाता में डालना मिलना चाहिए माताओं बहनों को। झारखंड में हम लोग का सरकार है, वहाँ हम लोग मैया योजना से 2,500 रुपया देना शुरू कर दिए। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। बिजली के बिल से आप लोग परेशान है कि नहीं? स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगा है, बिल से परेशान है, लाइट कट जाता है, रिचार्ज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल पूछे, सबसे गरीब राज्य कौन है देश का? सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? गलत है कि नहीं? बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे महंगा बिजली खरीद रहा है पूरे देश में। तो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली होगी। और नौजवानों के लिए लाखों के तादाद में नौकरियां, रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर के लोग करे, बिहार के लोग बिहार को पूरा नौकरी पर उन्हीं का हक बढ़े, इसलिए डोमिसाइल जब बाहर निकलेगा तो फॉर्म भरिएगा। फॉर्म का कितना फीस है? 500, 1000। जब आपका तेजस्वी आएगा सरकार में तो फॉर्म फीस आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, आप होगा। और यही परीक्षा केंद्र जाइएगा घर से, अब